हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का भी वीडियो बहुत ही कमाल होने वाला है। हर बार की तरह आज हम लोग फिर से बढ़ जाएंगे अपनी रोड टू इंडिपेंडेंस में आगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट्स बिटवीन 1905 टू 1916। जो 1905 से लेके 1916 इंडिया के आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1905 का इवेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। हम लोग ने कल अपनी वीडियो में उसको कवर किया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। पहली बार आए हैं चैनल में तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़ोर से दबा दीजिए लाइक बटन को, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड होती है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ये एक ऐसा हब है जहां पर आप अपने सारे प्रॉब्लम्स की क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो है 1905 जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, मैंने इवेंट की क्रोनोलॉजी यहाँ पर नोट कर दी है। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इवेंट की क्रोनोलॉजी को नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1905 का इवेंट हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, फिर से थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में प्रपोज किया लॉर्ड कर्जन ने। इसको प्रपोज करने में ब्रिटिश का ये मोटिव था कि वो चाहते थे इंडियंस में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो जाए, और जिसको बोलते हैं हम लोग सीड ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता की ये एक आप कह सकते हो बीजारोपण करना चाहते थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत ही ज़्यादा एक डेटफुल और बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो रही थी। इसी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लान किया गया। लेकिन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ा और लंबे समय तक इंडियंस लड़ाई करने के लिए तैयार थे नॉन वायलेंट मैनर में, और बाल गंगाधर तिलक इसके हीरो बनकर सामने निकले, इसीलिए इन्हें फोररनर ऑफ गांधी भी कहते हैं। इसका पूरा जिक्र पिछले वीडियो में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 1906 के इवेंट में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। वो है आपका मुस्लिम लीग से रिलेटेड। मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ 1906 में। जब ये आपका मूव जो था ब्रिटिशर्स का 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल फेल हो गया, तो इन्होंने मुस्लिम के जो कुछ लीडर्स थे उनको और ज़्यादा आप कह सकते हो उनके कान भरना स्टार्ट कर दिया, उनको और ज़्यादा प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया कि आपको जो कांग्रेस वाले हैं बिल्कुल साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, और मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ जो बनारस में हुई थी एक कोर्ट केस के दौरान। तो ये सारी चीज़ों के कारण से मुस्लिम लीग को बनाने की पूरी एक कवायद स्टार्ट हो गई। मुस्लिम लीग का डेलीगेशन जो था वो 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिला, और लॉर्ड मिंटो को उन्होंने कुछ एक प्रपोजल दिया। ये बेसिकली जो पार्टी बनी थी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पर्सनालिटी थे, जिनमें से आगा खान, वकाल उल मुल्क और सलीम उल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं प्ले किए जिन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया। मुस्लिम लीग कम्युनल ग्राउंड्स में बनी एक पार्टी थी जिसमें कि पूरा का पूरा फोकस किया गया था मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के कारण से। मुस्लिम को वो और ज़्यादा ऊपर उठाना चाहते थे, और जो कह रहे थे कि मुस्लिम्स की जो राइट है वो सही से जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं दिला रही है, और इंडियंस जो है उसमें जो मुस्लिम है वो बैकवर्ड रह जा रहे हैं और उनको बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। इस वजह से मुस्लिम लीग ने अपनी एक सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया कि भाई जो मुस्लिम लीग है उसका अपना खुद की पार्टी रिजर्वेशन होना चाहिए और मुस्लिम्स को ही चुने। सेकेंड, उन्होंने कहा देयर शुड बी अ सेपरेट कॉलेजेस फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कॉलेज होने चाहिए, जैसे कि एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज जो आपका बाद में चल के बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज आप उसे जानते हैं, AMU। तो ये बेसिकली एंग्लो मोहम्मडन यूनिवर्सिटी नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके बाद आपका यहाँ कहा गया कि जो इनको कोर्ट वगैरह में भी इनकी खुद के कानून के हिसाब से इनके जजेस उस पर फैसला दें। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो कम्युनलिज्म की सीट थी उसको ग्रो कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द मुस्लिम लीग। लॉर्ड मिंटो ने इसे बहुत ही प्रार से अपोज बिल्कुल नहीं किया और तुरंत उसे अपना लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो खुद ही मानना था कि अगर ये आपस में लड़ेंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगर हमारी काम करती है तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने इस पर प्रॉमिस कर दिया मुस्लिम्स को कि हम आपकी ये सारी डिमांड को मानेंगे और आपकी सारी डिमांड फुलफिल भी की जाएगी, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं।
सर सैयद अहमद खान भी बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, फ्रीडम फाइटर की तरह आगे निकले थे। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में और ये मॉडरेट्स के साथ थे और ये कहते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू आइज ऑफ अ ब्राइड नोन एज इंडिया। मतलब उनका कहना था एक ब्राइड है इंडिया, मतलब एक खूबसूरत सी दुल्हन है जिसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। लेकिन बाद में इनकी भी आप कह सकते हो नज़रों पे ये पर्दा पड़ गया, या आप कह सकते हो उनको एक दिग्भ्रमित कर दिया गया कि मुस्लिम्स के लिए जो कांग्रेस और हिंदूज कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो भी एक पपेट की तरह खेल गए इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। और उन्होंने भी पूरी तरह से मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया और मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट में ही लग गए और हिंदू मुस्लिम डिवाइड में उन्होंने भी पूरा हाथ दिया। इसके बाद 1907 की इवेंट पे आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1907 में हुआ सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट देखिए क्या था। सूरत स्प्लिट बेसिकली यहाँ पे सूरत नहीं दो पार्ट में टूटा था जैसे नाम से आपको लग रहा हो। सूरत में एक्चुअली था कांग्रेस का एक एनुअल सेशन था कांग्रेस का सूरत में। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 1905 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने साथ में मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करने का फैसला किया था और डिसाइड किया था कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे फॉर द फ्रीडम इंडिपेंडेंस। लेकिन 1907 में फिर से एक लड़ाई हो गई आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, और इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट, जहां पे कांग्रेस फिर से दो पार्ट में टूट गई जो थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। यहां पर बेसिकली लाला लाजपत राय, राज बिहारी बोस, इन लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा था, इनको रिप्रेजेंटेशन करने नहीं दिया जा रहा था, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉल्स एलिगेशंस लगाए, एक दूसरे के ऊपर चेयर वगैरह फेंकी। और ये सेशन बहुत ही डिज़ास्ट्रस सेशन था कांग्रेस के लिए, जहां पर कांग्रेस में फिर से एक फूट पड़ गई जो थी सूरत स्प्लिट के नाम से। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट में टूट गए। अब देखिए 1909 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसमें हम लोग इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उस समय के वॉइस रॉय जो मिंटो थे, मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मिंटो थे, तो लॉर्ड मिंटो ने आपका मुस्लिम्स को प्रॉमिस किया हुआ था जब मुस्लिम लीग बनी कि आपके लिए हम कम्युनल ग्राउंड्स पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक नया आप कह सकते हो प्रपोजल बनाएंगे और आपको खुद से इलेक्टोरेट देने का पूरा काम किया जाएगा, आपको पूरी की पूरी नई पार्टी दी जाएगी और साथ ही साथ आपके लिए इलेक्शंस भी रिजर्व कर दिए जाएंगे। ये इंडिया में अगर हम कम्युनल पॉलिटिक्स के फादर की बात करते हैं तो वो थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ही थे जो कम्युनल पॉलिटिक्स के फादर कहलाते हैं इंडिया में, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहले रिजर्वेशन दिया मुस्लिम्स के लिए सीट्स का, और सेपरेट सीट्स रख दी मुस्लिम्स के लिए जहां पे मुस्लिम्स ही वोट करके मुस्लिम्स को चुनने वाले थे। साथ ही साथ वॉइस रॉय कमेटी को इंक्रीज करने की बात की, उसको बढ़ाने की बात की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सेक्रेटरीट है उसका पूरा का पूरा पेमेंट जो होगा वो इंडियन स्टेट पर आएगा, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो चीज़ें जो की गई। वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को थोड़े बहुत वोटिंग के राइट्स मिले और जनरल इलेक्शंस की बात भी की गई। लेकिन ये सारे के सारे जो राइट्स थे केवल नाम के लिए दिए गए, और फाइनल डिसीजन जो था वो वॉइस रॉय कमेटी पे ही छोड़ दिया गया था। और वॉइस रॉय के ऊपर पूरी की पूरी वीटो पावर थी कि अगर वो चाहे तो कोई भी डिसीजन को रिवोक कर सकता है। तो एक तरह का ये आई वॉश था, एक तरह का आप जिसको बोलते हैं बेवकूफ़ बनाने वाला, एक तरह का एक केवल जिसको बोलते हैं ना सिल्वर स्पून दे देना हाथ में और उस स्पून का कोई काम नहीं था। तो वही काम किया था ब्रिटिशर्स ने और मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश की थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1911 की। 1911 में ग्रेट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पे किंग जॉर्ज द फिफ्थ आए थे। किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने यहाँ पर आकर पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किया था, और उसके बाद इन्होंने पूरी इंडिया में घूमने का और वहाँ पर इंडिया से रायशुमारी करने का फैसला दिया था। इसके बाद आ जाते हैं 1915 के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में जो है अराइवल ऑफ गांधी जी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था अराइवल ऑफ गांधी जी का इवेंट जो 1915 का है, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ गांधी जी, व्हाट फैक्टर्स दैट लेड टू द अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया, कौन लेकर आया, क्या क्या उन्होंने चीज़ें आने से पहले की और आने के बाद क्या स्टार्टिंग की, वो पूरा गांधीयन एरा में कल से स्टार्ट करेंगे। 1916 का इवेंट जो है लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो दो पार्ट्स थे कांग्रेस के फॉर्मली वो मर्ज हो गए और कांग्रेस सिंगल बन गई और कोई भी अब अलग पार्ट कांग्रेस का नहीं था।
साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, समझौता हुआ मुस्लिम लीग के साथ कि दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बेवकूफ़ी थी और इसको वापस लिया जाए 1909 के, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत थी, इसको हटाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी इंडिया के लिए एक्सपेंसेस जो सेक्रेटरीट के हो रहे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोन करे, इंडियंस क्यों इसे बेयर करें, और साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाथ में हाथ मिलाया। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट थे। अब बाद हम लोग बात करेंगे गांधीयन एरा की, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से फिर से प्रेस कर दीजिए लाइक बटन को, अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को शेयर करिए और उसे और पॉपुलर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में। साथ ही साथ इसमें सिविक्स ज्योग्राफी के भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आप उसे टाइम टू टाइम देखते रहिए और अपने सिलेबस को, साथ ही साथ अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। फिर से कहूँगा एक बात, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।